हरियाणा स्थापना दिवस पर सीएम ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदेशवासियों को दी स्थापना दिवस की बधाई। सभी कैबिनेट मंत्री रहे मौजूद। हरियाणा स्थापना दिवस पर बोले सीएम मनोहर, पेपर लीक माफियों को जड़ से करेंगे खत्म। नौकरियों के मेरिट लिस्ट का किया लागू। हरियाणा का 55वां स्थापना दिवस। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा दिवस की दी बधाई। कुरुक्षेत्र में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन किए पुख्ता इंतजाम। शहर में भारी वाहनों की एंट्री पर लगाई रोक। 2 नवंबर को होगी परीक्षा। दीपावली से पहले आम आदमी का निकला दिवाला। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 35 पैसे का इजाफा। कमर्शियल सिलेंडर के दामों में 266 रुपए की हुई बढ़ोतरी। वहीं नूंह में ऑटो और टैंकर में हुई जबरदस्त टक्कर। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों के साथ 6 की मौत, 3 की हालत नाजुक। नमस्कार, आपका स्वागत करती हूँ हर खबर हरियाणा में। मैं हूँ आपके साथ शिखा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो फरीदाबाद से आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर जहां फरीदाबाद में प्याला गांव यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। अभी की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं फरीदाबाद से, जहां प्याला गांव पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। शांतिनाथ मठ में मूर्ति स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें फरीदाबाद से अभी की बड़ी खबर, जहां प्याला गांव सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। वहीं कार्यक्रम में नाथ संप्रदाय के तमाम संत भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें फरीदाबाद से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां प्याला गांव सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। शांति मठ में मूर्ति स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम में शामिल होने योगी आदित्यनाथ पहुंचे। कार्यक्रम में नाथ संप्रदाय के तमाम संत मौजूद रहे। फरीदाबाद से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्याला गांव पहुंचे हैं। वहीं शांति मठ में मूर्ति स्थापना दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हरियाणा को, हरियाणा वासियों को हरियाणा दिवस के अवसर पर बधाई देने के लिए ये प्याला कुटी एक सिद्ध कुटी है। इस सिद्ध कुटी की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। सिद्ध योगी बाबा शांतिनाथ जी महाराज नाथ संप्रदाय की परंपरा के अनुरूप हमारे यहाँ पर 18 के श्री महंत सोमनाथ जी महाराज इस स्थान को पवित्र किए थे अपनी साधना से, अपनी कर्म साधना से। और आज यहाँ पर हम लोगों को उनके शिष्य के रूप में मंगलनाथ जी महाराज को यहाँ पर महंत के रूप में स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ के श्रद्धालुजनों में जो अपार उत्साह है, जो उमंग है, यह भारत की धार्मिक परंपरा की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करता है। और हरियाणा की धरती तो वैसे भी हरि भूमि है, यानी ईश्वर की भूमि है। तो ईश्वर की भूमि होने के नाते यहीं पर भगवान कृष्ण ने अपनी लीला रची थी। महाभारत का महान युद्ध भी इसी धरती पर हुआ था। गीता के उपदेश की धरती भी है, यानी श्रीमद् भगवत गीता की जन्मभूमि भी हरियाणा है। वहीं इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारी ब्यूरो चीफ पूजा शर्मा जुड़ी हुई है। तो पूजा बताइए कि क्या कुछ अपडेट है। सीएम फरीदाबाद पहुंचे हैं, क्या कुछ अपडेट आ रहा है वहां से? सीएम
योगी सोमनाथ की मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम में शिरकत की और हरियाणा की भूमि पर आकर योगी आदित्यनाथ काफी गदगद नजर आए। उन्होंने हरि की भूमि, ईश्वर की भूमि, हरियाणा की भूमि को बताया और अपने संबोधन में जहां उन्होंने भारत के युद्ध की जो कुरुक्षेत्र में हुआ उसकी चर्चा की, वहीं कृष्ण लीलाओं को की भी चर्चा करते हुए उन्होंने गीता के उपदेश वाली भूमि हरियाणा को बताते हुए यहाँ नमन किया। और इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के खिलाफ जो है अखिलेश यादव ने जिन्ना का बयान दिया, सीएम ने शुभकामनाएं दी है। और उन्होंने जी पूजा, वहीं तकनीकी खराबी होने के कारण हमारा संपर्क टूट गया है। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा। तो चलिए रुख करते हैं खबरों का। वहीं हरियाणा के स्थापना दिवस के अवसर पर सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की बधाई भी दी, साथ ही दीपावली की भी शुभकामनाएं दी है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा सरकार के 7 साल बेमिसाल रहे। बीजेपी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की। वहीं सीएम ने कहा कि 2014 में जीरो टॉलरेंस की नीति की शुरुआत की और 95% गांव में नल से जल पहुंचाया। साथ ही सीएम ने कहा कि हरियाणा के बनने के बाद लोगों ने काफी अफवाहें फैलाई थी, हमने हर भ्रम को दूर किया है और आज हरियाणा में हर स्तर का विकास हुआ। हरियाणा में बीजेपी की योजनाओं ने जमीनी स्तर पर विकास किया है। हरियाणा का 56वां स्थापना दिवस, सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थापना दिवस की बधाई दी है। आपको बता दें कि हरियाणा के स्थापना दिवस के अवसर पर सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान सीएम मनोहर ने प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की बधाई दी, साथ ही दीपावली की शुभकामनाएं भी दी है। वहीं सीएम मनोहर ने कहा है कि हरियाणा सरकार के 7 साल बेमिसाल रहे हैं। वहीं आज हरियाणा को 55 साल पूरे हो गए हैं। 1 नवंबर 1966 को पूर्वी पंजाब से अलग होकर हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। तब से लेकर आज तक तारीख तक हरियाणा में काफी बदलाव आ गया है। कभी इसकी पहचान रेतीले और किंकर के जंगल तक सीमित थी, लेकिन आज हरियाणा के युवा हर क्षेत्र में, चाहे वो खेल हो, राजनीति हो या फिर अंतरिक्ष, हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं और देश प्रदेश का नाम दुनिया में खूब रोशन कर रहे हैं। हरियाणा के स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पीएम मोदी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी हैं। वहीं पंचकुला में हरियाणा दिवस की पूर्वी संध्या के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित इंद्रधनुष एडिटोरियम में आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में एक राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सीएम के साथ कार्यक्रम में हरियाणा
विधानसभा स्पीकर ज्ञान चंद्र गुप्ता भी कार्यक्रम में उपस्थित दिखे। वहीं सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने परंपरागत दीप प्रज्वलित कर किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देने वाले कलाकारों को 1100 रुपए देने की घोषणा भी की है। इस दौरान सीएम ने कहा है कि हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1 नवंबर हरियाणा दिवस के अवसर पर महारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत प्रदेश के 85 गांव को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति दी जाएगी। बाकी 1000 गांव को भी शीघ्र ही इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा। सरकार पहली सरकार 26 अक्टूबर 2014 को बनी थी और फिर दूसरा सत्र दीपावली के दिन 27 अक्टूबर 2019 को हमने संभाला था। तो 5 और 2 7 वर्ष का ये कार्यकाल, ये भी 3 दिन पहले हमारा पूरा हुआ। 8वें वर्ष में हमने प्रवेश किया। सब प्रसंगों को ध्यान में रखकर के आज की संध्या वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा दिवस पर शुभकामनाएं दी है प्रदेशवासियों को। उन्होंने कहा है कि आपके हरियाणा का नाम ऊंचा कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। आप निश्चित होकर अपना काम करें, हम आपके परिवार की देखभाल के लिए बैठे हैं। अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की परेशानी होती है तो वो मेरे ट्वीट पर मैसेज करे और तुरंत सहायता मिलेगी। हरियाणा को प्रगति के पथ पर अग्रसर रखते हुए दुनिया के हर कोने में रहने वाले सभी हरियाणवी भाई बहनों को हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं। आप अपनी मेहनत से हरियाणा का नाम ऊंचा कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आप वहां निश्चिंत होकर कार्य करें, हम ही आपके परिवार की संभाल के लिए बैठे हैं। आपके किसी परिजन को कोई समस्या हो, तुरंत मेरे ट्विटर पर संदेश दें, तुरंत सहायता मिलेगी। हरियाणा को प्रगति के पथ पर अग्रसर रखते हुए इसे नई ऊंचाइयां देने में हमारी सरकार दिन रात काम कर रही है। आपकी शुभकामनाएं हमेशा मिलती रहती हैं। पुनः हरियाणा दिवस की बधाई। आपको सबको बहुत बहुत राम राम। दुनिया के हर कोने में रहने वाले सभी हरियाणवी भाई बहनों को हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं। आप अपनी मेहनत से हरियाणा का नाम ऊंचा कर रहे हैं। वहीं आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या पर फरीदाबाद के सेक्टर 12 में हरियाणा दिवस पर कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया है। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के साथ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में हरियाणवी सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने अपने संबोधन में बताया है कि हरियाणा का 55वां साल का सफर विकास से भरा हुआ है। समृद्धि हरियाणा के निर्माण में जिन जिन महापुरुषों का योगदान रहा, उन्हें आज याद करने का दिन है। मैं आपका भी
कार्यक्रम में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जिन्होंने भारत की एकता और अखंडता के लिए हमेशा अपना जीवन समर्पित किया और तो और हजारों लोगों को भारतीय एकता राष्ट्रीय प्रेम से जोड़ा। आज है यहाँ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। खबरें जो सवाल भी है और जवाब भी, खबरें जो आज भी है और कल भी, सुलगते सवालों से बदलते खबरों के मायने, खबरों की नजर और नजरिए को पहचानना, उसे आप तक लाने की जिम्मेदारी, भरोसा जो जोड़ता है खबरों को एक चेहरे से। नमस्कार, मैं हूं सुंदर सोलंकी और अब आपकी आवाज नहीं होगी अनसुनी। हर खबर हरियाणा, मारी खबर मारा चैनल। पापा देखो मेरा नया डॉल हाउस, इसमें फ्रिज है, एसी है और वॉशिंग मशीन है। पापा कोई भी एमसीबी लगाने से ऐसा आपके घर के साथ भी हो सकता है, इसीलिए लगाएं सिर्फ माइक्रोटेक एमसीबी और आरसीसीबी जो आपको बचाएं शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और शॉक से। माइक्रोटेक एमसीबी, टेकिंग सेफ्टी टू द नेक्स्ट लेवल। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। खबरें जो जोड़ती हैं आपको देश दुनिया से। खबरें जो आपकी आवाज पर टकराती है शासन प्रशासन से। खबरों के तेवर, रफ्तार और सच को लेकर आ रही है आपके बीच हर वो खबर जो जुड़ी हो आपसे। गांव की गलियों से सप्ताह के गलियारे तक आपकी आवाज बनेगी हमारी मुहिम। हर खबर हरियाणा, मारी खबर मारा चैनल। आजादी की नई उमंग उकाया फ्रीडम के संग 11 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों का भरोसा। उकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो चलिए रुख करते हैं खबरों का। हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक जाकिर हुसैन ने कहा है कि असंख्य वीरों की कुर्बानी के बाद हमें आज आजादी की खुली हवा में सांस लेने का अवसर मिला है। जाकिर हुसैन आजादी के 75वें वर्ष के मौके पर हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या पर यासिन मेव डिग्री कॉलेज में आयोजित सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में मौजूद जिलावासियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसे असंख्य वीर है जिनका नाम हमें नहीं पता। उनकी शहादत के कारण है कि आज हम पूरे देश में आजादी के 75वां वर्ष मना रहे हैं। अपने प्राण न्यौछावर किए और आजादी मिलने के बाद जिन्होंने इसकी रक्षा के लिए अपनी जानें दी, आज ही उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अपने प्राण न्यौछावर किए और आज़ादी मिलने के बाद जिन्होंने इसकी रक्षा के लिए अपनी जानें दी, आज ही उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और मैं मुबारकबाद दूंगा हमारे केंद्र की सरकार को, राष्ट्र प्रदेश की सरकार को कि भारतीय जनता पार्टी ने माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के और माननीय श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो ये एक नया कदम उठाया है कि उन शहीदों को हम याद करें, जिससे आने वाली नस्लों को, हमारे बच्चों को हमारे इतिहास के बारे में पता लगे।
वहीं हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या पर आजादी अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिलावासी हरियाणवी सांस्कृतिक से रूबरू हुए। सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ कोसली से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया है। सांस्कृतिक संध्या में राष्ट्रीय एकता दिवस के तहत उपस्थित जन समूह को राष्ट्रीय एकता व अखंडता बनाए रखने की शपथ भी दिलाई गई। विधायक और डीसी के साथ अन्य अधिकारियों ने बाल भवन परिसर में शिक्षा विभाग और कला परिषद की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि आज आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं, जिसमें वीर शहीदों को नमन किया गया है। विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा है कि हरियाणा के अधिकारों के लिए हम सभी को एक साथ होना होगा, ताकि हम जिन अधिकारों से आज तक वंचित हैं उन्हें हासिल किया जाए। हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम जिला प्रशासन की तरफ से और डीपीआरओ की तरफ से था। और हरियाणा के जो कल्चर है उसके ओत-प्रोत आज सारा कार्यक्रम हुआ है। और आपको पता ही है कि आज आज़ादी के अमृत महोत्सव का भी विस्तार से चर्चा और उन शहीदों को भी याद किया गया, जिनकी वजह से आज हम ये 75वां दिवस आज़ादी का मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। महंगाई के मोर्चे पर अभी भी आम आदमी को कोई राहत नहीं मिलती हुई दिख रही है। नवंबर महीने के पहले ही दिन कमर्शियल गैस सिलेंडर 266 रुपए महंगा हो गया है। सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़ी है, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम नहीं बढ़े हैं। वहीं पेट्रोल डीजल के दामों में आज एक बार फिर से 35 पैसे का इजाफा हो गया है, यानी महीने की शुरुआत ही महंगाई के साथ हुई है। वहीं अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां मेट्रो चौक पर एक महिला ने आज हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया, जिसके चलते देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। दरअसल महिला जिस गाड़ी से आगे खड़ी होकर हाई वोल्टेज ड्रामा कर रही थी, वो गाड़ी एक एनजीओ की थी, जिसमें ड्रामा कर रही महिला की बेटी बैठी हुई थी। महिला अपनी बेटी को अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन महिला की बेटी अपनी मां के साथ नहीं जाना चाहती थी और उसने मीडिया के सामने अपनी मां के साथ न केवल जाने से इनकार कर दिया, बल्कि अपनी ही मां पर काफी गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आइए सुनाते हैं आपको कि ड्रामा कर रही महिला और पीड़ित बेटी का क्या कहना है। वहीं पलवल के नागरिक अस्पताल में मरीजों से लाखों रुपए की वसूली ऑपरेशन के नाम पर की जा रही है। इस वसूली में अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी से लेकर ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर तक शामिल है। आलम यह है कि आयुष्मान कार्ड धारकों और बीपीएल परिवारों से भी पैसा वसूला जा रहा है और इन पैसों को इनको कोई रसीद तक नहीं दी जाती है। महिला अस्पताल में दाखिल सरोज के परिजन भगवत स्वरूप ने बताया है कि जब वो अपने मरीज को ऑपरेशन के बाद बाहर ला रहे थे तो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ने उनके पास आकर ऑपरेशन थिएटर में आने के लिए कहा, जिसके बाद उसने वहां पर 5 की मांग की और जब उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया तो उसके साथ डॉक्टर ने अभद्र व्यवहार किया। जो भी हॉस्पिटल में जो भी मरीजों का जो इलाज है वो सुचारू रूप से चल रहा है। अगर इसके बावजूद अगर कोई पेशेंट इस तरह की कोई शिकायत करता है
तो उसके लिए पूरी तय तक जाके उसकी जांच करी जाएगी और जो ठीक कदम है, जो मरीजों के लिए, उनके अटेंडेंट के लिए, जो भी उनके लिए अच्छा है वो उठाया जाएगा और जो भी इसमें लिखता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 35,000 मांगे हैं जी पैसे, कल की करिए जी उन्हें, 25 पाएंगे 35। किस लिए मांगे जा रहे हैं? बाहर ऑपरेशन होगा और ट्रीटमेंट है उसी करने हम दाखिल वन बाहर है कहाँ ऑपरेशन, ये मशीन नहीं है ये बोले वो डॉक्टर। वहीं नानौद में गांव मोट के सृष्टि इंटरनेशनल स्कूल में जूनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण ने किया है और जिसमें 28 राज्यों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। वहीं इस दौरान ब्रजभूषण ने कहा है कि खेलों के प्रति सरकार काफी जागरूक है ताकि खिलाड़ी ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल ला सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये प्रतियोगिता समुद्र के किनारे खेले जाने वाले प्रतियोगिता है, लेकिन इसको प्रमोट करने के लिए उन प्रदेशों में भी आयोजित करवाया जाएगा जहां पर समुद्री तट नहीं है। बता दें कि जूनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप बीजेपी सांसद ने शुभारंभ किया है, वहीं 28 राज्यों के खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया है। टूर्नामेंट है और ये बीच रेसलिंग की वर्ल्ड चैंपियनशिप भी होती है, एशिया भी होती है और वर्ल्ड कप भी है। वर्ल्ड कप भी है जी। बहुत देर से हम लोग शुरू किए, इसको पहले शुरू हो जाना चाहिए था जी। और दुनिया में बड़ा लोकप्रिय है गेम और ये भी देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये काम पहले हो जाना चाहिए था। तो रोहतास जी को हम लोगों ने जिम्मेदारी दी थी इसकी, तो इसका सीनियर जो है चेन्नई में हुआ था जी। और जूनियर आज यहाँ पर हो रहा है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, मुझे इजाजत दें, नमस्कार। आजादी की नई उमंग उकाया फ्रीडम के संग 11 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों का भरोसा। उकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का